अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर मौसम के हस्बे हाल मछली, और मछली में क्या होगी, फ्राइंग फ़िश। तो देखते हैं ये हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके मसाला जात को नोट कीजिए। इसके ख़ास जो अज्जा हैं उसमें मेथी दाना शामिल है और मेथरे शामिल हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, अनार दाना लिया है, अजवाइन, राई दाना, और साथ ही हमने इसके लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत बारीक आपने नहीं करना, दरदरा रखना है इसको। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे, जिनको हम खुश धनिया के साथ कूटेंगे, और 2-3 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, ये देखें। और ये हमने तकरीबन 1.5 किलो है हमारे पास फ़िश। इसकी धोने का तरीका फिर मैं आपको किसी और रेसिपी के साथ बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने नमक शामिल किया है। नमक बहुत एहतियात के साथ शामिल। जब हम फ़िश को धोते हैं उसमें भी नमक ऐड होता है, सिरका ऐड होता है, और मैं यहाँ पे उसमें आटा, जो रेगुलर आटा होता है, और बेसन, ये तमाम चीज़ें हम लगा के रख देते हैं तकरीबन 1-8 घंटे के लिए। उसके बाद इसको वॉश करते हैं। तो नमक के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, काली मिर्चें पिसी हुई, और यहाँ पे हम साथ में ये जो हमने दरदरा सा तमाम मिक्सचर कूटा था वो हम इसमें डालेंगे। अजवाइन भी जाएगी, राई दाना भी जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर हमने तेल शामिल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और दही थोड़ा सा अभी मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि अभी इसको थोड़ा ड्राई रखना है। और अब ये आ रहा है यहाँ पे लेमन जूस। मछली के साथ कुछ ना कुछ जो खटास है वो ज़रूर शामिल करें। उससे एक तो उसमें से जो बास है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, उसका जायका बहुत ही दोबाला हो जाता है। चाहे अमचूर डालें, अनारदाना डालें, लेमन जूस ऐड करें, चाहे इसको इमली के पानी के साथ उसको उसमें मर्ज करें, लेकिन ज़रूर ऐड करें। इससे इसकी जो मुश्क है जिसको मोस्टली पसंद नहीं किया जाता, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं लहसुन और अदरक का पाउडर। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और बाकी का अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दही ऐड करें। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए, इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें मिक्सअप रहें। तो ये देखिए, अच्छी मिकदार में मैं यहाँ पे पिसी हुई मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, और साथ ही दरदरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड हो रही है यहाँ पे, और इन सबको हम मिक्सअप करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये अब चाट मसाला ऐड कर दिया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप नॉर्मल इसमें चाट मसाला ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये जो हमने कूटा था लहसुन अदरक वो है, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, और 2 टेबल स्पून ही बेसन है। तो इस तमाम को हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। और मैंने इसका मिक्सचर लगाते ही साथ ही फ्राई कर दिया था, लेकिन आप इसे रेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद ये बहुत ही चटपटा और करारा था। मिर्चों को अगर आपने जब भी जल्दी फ्राई करना है तो मिर्च मसाले थोड़े से तेज़ डाल दें। इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लिया, और तेज़ आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है, और इसको फिर हाई टू मीडियम पे रखना है, स्लो इसको नहीं करना इसकी आंच को। तो अब आप ये देखिए, 2-4 मिनट एक तरफ से पकाएं, फिर दूसरे पकाएं। तकरीबन 7-8 मिनट में ये जब आपकी आंच तेज़ हो तो रेडी हो जाए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको चिमटे की मदद से टर्न करें, और एकदम लगे हुए मसाले को मत छेड़ें। पहले एक साइड से इसको 3-4 मिनट पकने दें, फिर दूसरी साइड इसको पकाएं। तो 2 दफ़ा दोनों साइड्स को टर्न करें, और ऐसे इसको थोड़े से इसके ऑयल को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी तैयार हो गई थी। तो अब इजाज़त का वक्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए, और हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।